सभी दोस्तों को जोहार। और ये देखिए लाभ हानि क्लास 7 का है, चैप्टर 9.1। अभी तक जो है तीसरा क्वेश्चन तक बना लिए हम। अभी चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। और जैसे कि क्वेश्चन पे बोल रहा है, एक साइकिल को 2500 में बेचने पर 20% हानि होती है, तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी। तो सीधा सा क्लियर समझ आ रहा है क्वेश्चन की। एक साइकिल था, वो जो है 2500 रुपये में बेचना है, बेचने पर 20% हानि हो गया है, तो इसका जो है खरीदारी मूल्य कितना होंगे। तो यहाँ बच्चे बैठे हैं, पता नहीं इन लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, पर जो है बता देते हैं और पूछते हैं कौन कौन ये वाला क्वेश्चन बना पाओगे तुम लोग में, बोलो। तो आगे देखो, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। एक साइकिल जो है कितना रुपए में बेच दिया, 2500 में क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो ये विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं, हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं इससे, कितना प्रतिशत हानि में, प्रतिशत 20%। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोलो। क्रय मूल्य। फिर नहीं समझ आ रहा है तुम लोग को। क्वेश्चन समझ आया था कि नहीं आया था। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्रय मूल्य। इतना क्लियर हुआ। अब देखो एक साइकिल, फिर से दोबारा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक साइकिल जो है कितना में बेच रहा है, बेच दिया, मतलब बेच रहा है नहीं, बेच दिया। कितना में, 2500 में। कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 20%। और बोल रहा है कि कितना रुपए में खरीदा होगा वो। ठीक है, हानि, पहले बात तो समझ लेना, ये हानि में बेच दिया। भी कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 20%। हाँ, इसीलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 20% हानि। ठीक है, 20% हानि में बेच दिया ना, बेचा है कि नहीं। तो 100 घटाओ 20 लिखेंगे कि नहीं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 20% हानि में बेच दिया। ठीक है, तो 100 में 20 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 80 बचेगा कि नहीं। और हम लोग क्या जानते हैं, बोलो, विक्रय मूल्य। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने हानि प्रतिशत। क्या, हाँ, हानि प्रतिशत बटे क्या, 100। क्लियर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो विक्रय मूल्य कितना है, 2500। यहाँ पे पहले ही घटा दिए, यहाँ देखो। ठीक है, तो 2500 बराबर, मगर क्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक है, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे कि नहीं। ये क्रय मूल्य गुने 80 बटे 100, 0 0 कटा, यहाँ 2500 होगा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य गुने 8 बटे 10, 5 दूना 4 दूना 2500 बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुने 4 बटे 5। जब ये इधर आएगा तो भागा में आएगा, किसमें, गुना में है कि नहीं, तो भाग में। ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 25 गुने 5 बटे 4 बराबर क्रय मूल्य। अब देखो तो ये इससे इसको भाग करना, देखो यहाँ पे भाग कर दे रहे। ठीक है, इसको इससे भाग करना है। ठीक है, तो भागा करेंगे तो देखो 4 भागा कितना, 2500, यही ना। तो 4 छक 24, एक बचा, फिर 0 यहाँ उतार दिए, 4 दूना 8, 8 में 10 में 8 घटाएं 2 बचेगा, यहाँ एक 0 बचा हुआ था, 0, 4 पंचे 20। तो भाग किए तो के बार में आया, 6 2 5, 6 2 5 गुने इधर कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है ना, 5 क्रय मूल्य। इतना समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 625 गुने कितना कर देंगे, 5 ना, 625 गुने 5,
तो देखो तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25, 2 5 दूना 10, 2 12, एक हाथ में। अब 6 पंचे 30 और 1 31, ठीक है 31, तो 3125 हो गया इसका क्रय मूल्य। समझ में आया? इतना समझ आया कि नहीं आया ना? अब इसके आगे हम लोग हानि निकाल चाहे और चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं। तो हानि बराबर हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना निकला देखो 3150 नहीं 3125 घटाओ कितना में बेच दिया था 2500। अब देखो इसमें इसको घटा देंगे कितना बचेगा जल्दी बताओ। 1000। अरे 3125 में तुमको 2500 घटाना है। यहाँ देखो 5, यहाँ 2, यहाँ 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 2 गया 2, 625 रुपया घाटा में भेज दिया था हानि में। इतना समझ आया? आया कि नहीं? तो ये देखो बोल इसमें रहा था कि केवल खरीदारी का कितना दाम है, तो निकाल दिए। तो दोस्तों आप लोग को भी समझ आ गया होगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर दीजिए। बाकी जो है क्लास 10 के बच्चे अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि उस प्रकार से हम वीडियो बना के डाल सके और आप लोग का भला हो सके। ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क जरूर कीजिए कमेंट के माध्यम से। सभी को जोहार।